एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद जस एंड आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। तो उसी उम्मीद में मैं लेके आई हूँ CBSE क्लास 4 साइंस का चैप्टर नंबर 5 सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ऑब्वियसली हमने क्लास सेकेंड थर्ड फोर्थ में भी पढ़ा है हमने कि सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है, बट इसमें हम कुछ इससे ज़्यादा पढ़ेंगे और इन डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो अब हम शुरू करते हैं और हम इसका विद प्रैक्टिकल भी ज़रूर करेंगे। सो लुक यानी देखो अराउंड योर रूम, अपने कमरे के आसपास देखो एंड यू विल सी डोर्स यानी दरवाज़ा, विंडोज़ यानी खिड़की, बुक्स यानी किताबें, जैसे कि ये किताब है एक, ठीक है, बॉक्स, ठीक है, ये सो सारी चीज़ें हैं ये हमारे आसपास रहती हैं, ठीक है, जैसे वाटर बॉटल हो गया, पेन हो गया, ठीक है, CD एंड मैनी अदर थिंग्स। ओके, ऑल थिंग्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल। हर चीज़ डिफरेंट मटीरियल से बनी है। मटीरियल क्या होता है? अलग अलग चीज़। जैसे कि अगर मैं आपको अभी बताऊं, जैसे कि प्लास्टिक की बॉटल हो गई, ड्राइंग बॉक्स हो गया आपका, ये सारी किससे बनी है? ये सारी चीज़ें प्लास्टिक से बनी है। आपका पेपर हो गया, आपका टेबल हो गया, ये सारी चीज़ें किससे बनी है? ये सारी चीज़ें पेड़ से बनी है। ओके एवरीवन, तो डोर्स एंड विंडोज़ आर मेड ऑफ वुड, ग्रास एंड मेटल। इन्होंने पूछा जो विंडो है वो विंडो किससे बनी होती है? वो बनी होती है वुड, ग्लास से भी बनी होती है, मटीरियल उसमें मेटल भी होता है, मेटल होता है, ठीक है। तो बुक्स एंड बॉक्सेस आर मेड ऑफ पेपर। बॉक्स और बुक ये बनते हैं पेपर से, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें बता रखा है। अब यहाँ पर लिखा है मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक से बॉटल्स ये सब बनते हैं। CD एंड पेन आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। सो द थिंग, मतलब अब यहाँ पे ये बात बताई जा रही है, अराउंड अस जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं आर मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल, डिफरेंट मटीरियल से बना हुआ है। वॉट इज़ मैटर मेड अप ऑफ। अब मैटर के बारे में बताया गया, तो मैटर में आपको बता रहा हूँ, एनी थिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। लेकिन अब हम बुक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और मैटर वैसे मैंने आपको बता दिया। ऑल मैटर्स इन द वर्ल्ड, जितने भी मैटर हैं इस दुनिया में, इज़ मेड ऑफ, किससे है बने हुए हैं? मॉलिक्यूल्स। ओके, मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा होता है। अब मॉलिक्यूल्स क्या होता है हम आगे देखेंगे। अब यहाँ देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, थिंग्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं डिफरेंट चीज़ें से बनी हैं। जैसे ये बैग कपड़े से बना है, ये बॉल किससे बनी है? प्लास्टिक, लेदर, ठीक है, लोहा, अल्मोनियम, आयरन, ठीक है। मैटर, अब यहाँ पे इन्होंने मैटर बताया, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ वेट। मतलब वो मैटर है जिसके पास स्पेस है अपना और जिसका वेट है, ठीक है, उसको मैटर कहते हैं। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं सब्सटेंस इन ए मैटर दैट कैन। अब यहाँ पे सब्सटेंस क्या होता है? ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा पर आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन्हें बताया इंडिपेंडेंटली। क्या इंडिपेंडेंटली? फॉर एग्जांपल है ड्रॉप ऑफ वाटर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब मॉलिक्यूल्स किस किस चीज़ में होता है? सब्सटेंस होता है, उससे फिर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स हर किसी चीज़ में हैं। जब आप पानी का एक बूंद डालते हो तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि स्टेट, अब स्टेट ऑफ मैटर में तीन चीज़ें आती हैं, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। गैसेस भी बोल सकते हो, गैस भी बोल सकते हो, ठीक है, अगर यहाँ पे गैस नहीं लगा है तो ये ही आता है। ये हमने बात किया स्टेट ऑफ मैटर तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब यहाँ हमारा सॉलिड के बारे में बता रखा है, ठीक है। आ जाओ देखते हैं। होल्ड योर पेंसिल, अपने पेंसिल को पकड़ो टाइटली, कस के, एंड डू यू फील इट्स हार्डनेस। क्या ये हार्ड है? आप देखो मैं अपनी पेंसिल को कस के प्रेस कर रही हूँ, ठीक है। सो सॉलिड हैव ए फिक्स शेप एंड ए डेफिनेट वॉल्यूम। अब शेप क्या है? अब हमारे जो सॉलिड है, जैसे ये पेंसिल है, ये एक सॉलिड है, इसको आप कितना भी दबा दो, प्रेस कर दो, कुछ भी करो, ये सॉलिड ही रहेगा, ये लिक्विड नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे थे,
सॉलिड कैन बी हील्ड, मतलब हील्ड, ठीक है। सो दिस इज सो बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन ए सॉलिड आर टाइटली पैक्ड। जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत टाइट आपस में ना एकदम चिपके होते हैं। मैं आपको ना एग्जांपल देती हूँ। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, उसके बाद एक मॉलिक्यूल ऐसे है, फिर एक ऐसे, फिर ऐसे 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 चिपके हुए हैं आपस में ही हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया था, सॉरी। या तो हम थे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स टाइटली, ओके। दे कैन नॉट मूव, वो मूव नहीं कर सकते अराउंड। हाउ एवर वी कैन चेंज द शेप ऑफ सम सॉलिड बाय यूजिंग प्रोसेस, फोर्स, प्रेशर एंड, ठीक है, रबर बॉल। अब रबर बॉल होती है, आप उसको प्रेस करते हो तो बाद में वो अपने अपने वापस शेप में आ जाती है। सो द शेप ऑफ द बॉल चेंज, तो बॉल की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। सो सॉलिड्स हैव ए फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, उसकी शेप और वॉल्यूम फिक्स होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अब हम करेंगे लिक्विड, कि लिक्विड क्या होता है। अच्छा, हम इसका ना प्रैक्टिकल भी करेंगे, अभी काफ़ी है। ओके एवरीवन, तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम बात करने वाले थे अपने लिक्विड पे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अब सही मिलेगी, ठीक है, पहले वाला थोड़ा पार्ट्स ख़राब हो गए। लिक्विड, जैसे कि मिल्क इज ए लिक्विड, जो मिल्क है वो लिक्विड है। इट ए हार्ड, मतलब यह क्या हार्ड है। कैन यू होल्ड इट, क्या आप इसको पकड़ सकते हो। इन योर हैंड, अपने हाथ पे क्या पकड़ सकते हो, नहीं, नेवर, मतलब बिल्कुल भी नहीं। It does not have a fixed shape because the molecules in a liquid are loosely packed and can move around. It can be, अब देखो इसमें इन्होंने बताया जो लिक्विड है, मिल्क है, कि आप उसको हाथ में रख सकते हो, बिल्कुल नहीं रख सकते हो आप उसको हाथ में। क्यों नहीं रख सकते हो, क्योंकि वो हाथ में नहीं आ सकता, ठीक है। दूसरी बात, इसमें इन्होंने बता रखा है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ना वो फ्रीली हैं, मतलब यहाँ पे इन्होंने क्लोजली लिखा है, लेकिन वो फ्रीली हैं, मतलब कि जो लिक्विड के होते हैं ना उसके पार्टिकल, जैसे मैंने आपको बताया सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है, गैप होता है उनमें थोड़ा सा, ठीक है। वो लोग मूव भी करते हैं, कैन मूव अराउंड इट, कैन बी, मतलब उसमें वो लोग मूव भी करते हैं, ठीक है। लिक्विड टेक द शेप ऑफ द विसल इन विच दे आर कीप्ड। अब इन्होंने बोला है कि क्या लिक्विड की कोई शेप होती है, लिक्विड की कोई शेप नहीं होती है। हैव नो फिक्स्ड शेप, दे टुक द शेप ऑफ द कंटेनर, जो भी कंटेनर में आप लिक्विड को रखते हो, लाइक मिल्क को रखते हो, वाटर को रखते हो, वो उसी में खुद को, मतलब वो उसी के बराबर, वो वैसे ही अपने आप को बना लेते हैं, उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। दे आर कैन बी, अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि वो आसानी से फ्लो कर जाता है, ठीक है। हाउ एवर द लिक्विड्स हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम उसकी फिक्स ही रहेगी। अगर वो 2 लीटर है तो वो 2 ही लीटर रहेगा, चाहे आप उसको पतीले में डालो, चाहे आप उसको बॉटल में डालो, चाहे आप उसको कहीं भी डालो, वो 2 लीटर ही रहेगा, ठीक है। उस ऐसा नहीं है कि वो कम ज़्यादा हो जाएगा, नहीं, उसकी वैल्यू फिक्स्ड रहेगी। अब थोड़ा हम लोग गैसेस का देखते हैं। गैसेस, ओके, गैसेस, ट्राई टू कैच एंड होल्ड इट योर हैंड द स्मोक ऑफ ए लाइटेड, ठीक है, अगरबत्ती। अब यहाँ पे अगरबत्ती को ना मैं थोड़ा ऐसे कर लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा बाद में मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। कैन यू डू इट, क्या आप ये कर सकते हो। अब मैंने इसको हिंदी में आपसे पूछती हूँ। ट्राई टू कैच, मतलब उसको कैच करने की कोशिश करो, किसको, स्मोक को, एयर को, गैस को, ठीक है। क्या आप उसको अपने हाथ में पकड़ सकते हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो कैन यू सी द एयर, मतलब क्या आपने हवा को देखा है अराउंड यू, नहीं, हम हवा को देख नहीं सकते हैं। अब मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिखे हैं, अब यहाँ पे हमें प्रोनाउन करने के लिए तोड़ तोड़ के यहाँ पे दिखा रखा है मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम। सो मॉलिक्यूल्स टाइनी,
पार्ट क्या लिखा है, पार्टिकल्स, बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं, डैट मेक अप मैटर, वो मैटर बनाते हैं, ठीक है। स्पेस ऑक्यूपाइज बाय ए सॉलिड, लिक्विड और गैस। और वॉल्यूम है किसकी, सॉलिड की भी वैल्यू है, लिक्विड की भी वैल्यू है और गैस की भी वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया है। तो यहाँ पर हमारे एक चित्र बना हुआ है जिसमें पार्क दिया गया है और ये फिगर है हमारा 5.2, ये हमारा आगे आएगा काम में, तो वैसे वैसे हम करेंगे फिर। एयर, एयर इज़ ए मिक्सचर। अब एयर इज़ ए मिक्सचर क्यों बोला है ऑफ गैसेस का, स्मोक कैन बी सीन बट एयर कैन नॉट बी सीन। अब जो स्मोक होता है, जैसे अगरबत्ती से धुआं निकलता है हम देख लेते हैं, बट एयर को थोड़ी ना हम देख पाते, हवा को थोड़ी ना देख पाते, जो बाहर चलता है, पेड़ हिलते हैं तो वो हमें दिखता है लेकिन हमें हवा नहीं दिखाई देती है। यू कैन नॉट होल्ड ए गैस, अपने मतलब गैस को आप होल्ड नहीं कर सकते इन योर हैंड, अपने हाथ में। व्हेन एयर इज़ ए फील्ड इनटू ए, किस में, बलून, बलून में जब आप हवा भरते हो तो वो एक जगह पे रहता है, ठीक है, उसकी एक अपनी वैल्यू हो जाती है। इट टेकन अप ऑल द स्पेसेस इनसाइड द बॉटल, सॉरी बलून, बलून के इनसाइड क्या होता है, जो जगह, जो खाली चीज़ होती है, वो जो उसमें स्पेस होता है वहाँ पे गैस भर जाता है, ठीक है। वी कैन पम्प मोर एंड मोर एयर इनटू ए फुटबॉल, फुटबॉल में हम ज़्यादा से ज़्यादा हवा भरते हैं तो वो आप देखते हो पहले वो पचका हुआ रहता है, फिर आप हवा भरते हो, फिर वो थोड़ा टाइट होता है, फिर टाइट होता है, टाइट होता है, फिर बिल्कुल टाइट हो जाता है ताकि आप उसे मतलब जंप करा सको, ठीक है, फेंको तो वो फिर ऊपर आ सके। सो इट मीन्स मोर एयर कैन बी फिल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा एयर फिल्ड कर सकते हो इनटू द सेम स्पेस, ओके। द स्मोल ऑफ द परफ्यूम, अब इस परफ्यूम के बारे में बताया, स्प्रेड क्विकली फ्रॉम द वन कॉर्नर ऑफ द रूम, मतलब आप एक कमरे, एक साइड में परफ्यूम डालते हो तो पूरे घर में फैल जाता है, आपने तो देखा ही होगा, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला है। अब दिस इज सो बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन द गैस, इन गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आर वेरी क्लोजली पैक्ड, मतलब कि लूजली पैक्ड एंड गैसेस कैन बी फ्लो ईजीली। अब गैस ईजीली फ्लो होता है, मैंने आपको बताया था पार्टिकल्स हमारे सॉलिड में ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है, बड़ा ही ऐसे दबा दबा के भरे होते हैं। लिक्विड में कैसे होते हैं, लिक्विड में हमारे होते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। अब गैसेस में कैसे होते हैं, गैस में हमारा ऐसे होता है, ऐसे, सॉरी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। हैव नो फिक्स्ड शेप, हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम, फिल द शेप ऑफ द वेसल, हम किसी भी चीज़ में जब हवा भरते हैं, फ्लो मोर इजी दैन द लिक्विड, लिक्विड से भी ज़्यादा इजीली हवा गैस जो होती है वो हो जाती है। जैसे कि आप जब अपने किचन का गैस ऑन करते हो तो आप देखते हो कि पूरे किचन में, पूरे घर में गैस ही गैस फैल जाती है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं, ठीक है। वैसे सबसे ज़्यादा मूव जो करते हैं, सबसे ज़्यादा जो फ्रीली मूव करते हैं, लूजली मूव करते हैं, वो होते हैं गैस के पार्टिकल्स। अब यहाँ पे इन्होंने आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, लुक एट द फिगर 5.2, जो कि ये है हमारा, आइडेंटिफाई सम ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फ्रॉम इट, डिस्कस इन द क्लास, रीज़न फॉर योर सिलेक्शन, लिस्ट देम, मतलब यहाँ पे लिस्ट दे रखी है बनाने के लिए। सबसे पहले सॉलिड देखो, अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप सॉलिड देखो क्या क्या है, स्टोन्स, ट्रीज़, ठीक है, सड़क, ये जो यहाँ पे ये जा रहा है, ठीक है, कार, ठीक है, स्टूल, मतलब यहाँ पे जो स्टूल है, ठीक है, ये जो पतंग से बच्चा खेल रहा है ये, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं सॉलिड। अब लिक्विड की हम बात करते हैं, लिक्विड में हमारा यहाँ पे नदी आ गया, जूस आ गया, ड्रिंक आ गया, ठीक है। ये जो गैस है, इसके गैस नहीं, ये तो गैस है, ठीक है, उसके मैंने 2 एग्जांपल दे दिए। अब इसमें देखो वाटर हो गया, जूस हो गया, मैंने इसके 2 दिए हैं। अब इसमें देखो, इसमें गैस भरा हुआ है, ये हम गुब्बारे में भर रहे हैं, तो जैसे कि गैसेस की बात करें तो फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल हो गया, स्मोक हो गया, अगरबत्ती हो गया और गुब्बारे में हो गया, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स थे। अब हम बात करते हैं अपने स्टेट्स ऑफ मैटर। अब यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पहले भी बात किया, 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन आर इंटरचेंजेबल
So solid, liquid and gas are interchangeable states. We have already studied about the three form of water. They are solid, liquid and gases. ठीक है, अभी हमने ये 3 पेज कवर किए हैं, बाकी हम कल करेंगे. अब यहाँ पर मैं आपको एक काम दे देती हूँ, बाकी इसके प्रैक्टिकल भी मैं साथ साथ अपलोड करूँगी. जैसे कि यहाँ पर इन्होंने फ्रीज़र से बर्फ़ निकाला, उसको हीट करके गैस बनाया, पहले लिक्विड बनाया फिर गैस बनाया, उसके बाद गैस को फिर पानी को लेके उसको स्टीम किया, उसको गैस बनाया, फिर उसके पानी खट्टा किया, फिर उसको लिक्विड बनाया, उसके बाद उसको फिर से फ्रीज़ करके सॉलिड बनाया. ठीक है, तो ये एक्टिविटी मैं आपको करके वीडियो अपलोड करूँगी. अभी के लिए इतना ही, बाकी मैं बाद में डालती हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जैसा कि हमने अपने प्रैक्टिकल, अभी हमने जो चैप्टर साइंस का क्लास 4 का चैप्टर 5 कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें हमारी प्रैक्टिकल था कि हमें सॉलिड टू लिक्विड करना है और लिक्विड टू गैस करना है, फिर गैस टू लिक्विड करना है, फिर सॉलिड करना है. तो हम वही करेंगे. सबसे पहले हम सॉलिड निकालेंगे. ठीक है, मतलब आइस क्यूब्स निकालेंगे. तो ठीक है, ये अपने टेम्परेचर पे जब तक रहता है तब तक ये लिक्विड रहता है, सॉलिड रहता है, सॉरी. और जब ये टेम्परेचर चेंज करता है तो ये अपने लिक्विड फॉर्म में आने लग जाता है. तो हम इतने आइस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे. हमने इतना आइस लिया है. ठीक है, अब इतने आइस को हम मेल्ट करेंगे. अब ये आप देखोगे इसके जो अपने पार्टिकल्स हैं, वो जो भी है इसके अंदर पार्टिकल्स, अब वो बहुत जल्दी जल्दी मूव करेंगे और ये लिक्विड फॉर्म में आएगा. इसकी जो हीट है, ये जो सॉलिड है ये ऑब्जर्व करेगा, जितने भी इसके अंदर स्पेस है वो लेगा अपनी तरफ, उसको अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा और फिर ये लिक्विड बनेगा. अब आप देखोगे मेरे फ्राइंग पैन में बिल्कुल भी पानी नहीं था, और अब आप देखोगे कि यहाँ पे पानी आ रहा है और हमारा सॉलिड मेल्टिंग, ये हमारा कहते हैं इसको मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, और मैं आपको ये स्पून से आइस उठा के दिखाती हूँ. मैंने क्यूब के साइज़ का डाला था और अब ये कितना हो गया है, उसको बात करो ठीक से. ठीक है, तो आप ये देखो कितना पतला हो चुका है ये हमारा. थोड़ी देर में ये सारा मेल्ट हो जाएगा हमारा. ये कितना पतला हो चुका है. ठीक है, हमें थोड़ा और वेट करना है, फिर ये पूरा मेल्ट हो जाएगा, फिर ये वेपर बनना शुरू होगा. ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा बस एक आइस रह रहा है, वो भी थोड़ा सा रह रहा है. ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट हमारा सारा सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में आ गया है. और अगर मैं अभी ये उठाऊंगी तो आप ये देखो सारे मेल्ट हो गए. अब हम वेट करेंगे इसका गैस बनने का, टेम्परेचर और हाई करेंगे. तो आप देखेंगे यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट शुरू हो गया है. ठीक है, और आइस पूरा मेल्ट हो चुका है. अब ये जब पूरा बॉइल्ड हो जाएगा ना, फिर ये गैस में बनना शुरू होगा. तो अब हम इसको गैस बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर एक प्लेट रख देंगे. ठीक है, अब गैस क्या होगा, गैस जब मेल्ट होगा ऊपर आएगा तो वहाँ पे चिपकेगा. तो हमें गैस भी देखना है और गैस का निकला हुआ गैस जिसको हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे वो भी हम देखें. तो अब आप देख सकते हो कि ये गैस बनना शुरू हो चुका है, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो. अब मैं इसको ढक देती हूँ अभी हम 2 मिनट के लिए. अब आप देखो ये देखो, आपको पता नहीं दिखाई दे रही है लेकिन हवा गैस बन रहा है. और अब हम अगर थोड़ा वेट करेंगे ये सारा वाटर बॉइल्ड हो के गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा. और यहाँ ये प्लेट हमारी सूखी थी, ये हमारी गीली हो चुकी. अब इसी ऐसे ही गैस को हम इकट्ठा करेंगे तो वो क्या बनेगा, वो हमारा गैस टू वो बनेगा लिक्विड. अगर हम ऐसे ही अगर हमारे पास जो सिलेंडर है अगर हम उसके साथ भी ऐसा करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही होगा. ठीक है, तो आप ये देखो. ठीक है, ये भी
और अब इसको बंद करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉईल हो गया, बिल्कुल आधा हो गया, गैस के फॉर्म में उड़ गया जितना उड़ना था। अब हम इस जो गरम जो मेल्ट हो गया अब इसको हम सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा सॉलिड बना है। बॉइल्ड पानी हमारा जल्दी बर्फ़ बनाता है और वो बिल्कुल साफ़ बनाता है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा लिक्विड टू सॉलिड टू लिक्विड था और लिक्विड टू गैस था, गैस टू लिक्विड था और लिक्विड टू सॉलिड था। तो बस यही था हमारा प्रैक्टिकल, अब ये ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आप लोगों ने एग्जांपल्स देख लिए होंगे इसके, जो मैंने वीडियो डाली है। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे एक और एग्जांपल है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम फिगर 5.3। अब 5.3 यहाँ पे है, जो कि मैंने प्रैक्टिकल करके अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर पहले देख लेना। डैट वन फॉर्म ऑफ द मैटर, एक फॉर्म मैटर का कैन बी चेंज इनटू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे अभी प्रैक्टिकल किया था, मतलब कि जिससे चेंज कर सकते हैं हम सॉलिड को, हम किससे चेंज कर सकते हैं, हीटिंग से। ठीक है, और लिक्विड को किससे, कूलिंग से। टेक ए वैक्स यानी मोमबत्ती। एक मिनट रुको, मैं मोमबत्ती ला के प्रैक्टिकल दिखाती हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास एक वैक्स है, एक माचिस है। ठीक है, तो अब इन्होंने जो यहाँ पे प्रैक्टिकल कहा है ना, हम वो करेंगे। टेक एक वैक्स कैंडल, जिसको हम कैंडल भी कहते हैं, कैंडल कहते हैं, वैक्स कैंडल। लाइट इट मतलब उसको जलाओ, एंड लेट इट बर्न। अब आप देखोगे कि जब आप जलाओगे तो ऐसा रहेगा, लेकिन बाद में वो ऐसा बन जाएगा। सो ऑब्जर्व इट केयरफुली, दिखाई दे रहा है, हाँ, केयरफुली वॉट हैपन टू द वैक्स आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम बाद वैक्स के साथ क्या होता है, सॉलिड वैक्स मेल्टिंग ऑन गेटिंग हीट। अब ये जो है ये एक सॉलिड है, इसकी अपनी एक शेप, ठीक है, लेकिन जब हम इसको हीट देते हैं तो ये अपनी शेप को चेंज कर लेता है। गेटिंग हीट जब हम देते हैं इसको तो ये बन जाता है लिक्विड फॉर्म में। अब चलो इसको हम एक बार देखते हैं, थोड़ा ही देखेंगे, हम ज़्यादा नहीं देखेंगे। ठीक है, तो सेफ्टी के लिए हमने नीचे कुछ रखा है, अब यहाँ पर हम जलाएंगे। अब मैंने कोशिश पूरी की है कि मैं आपको एक वीडियो में, मतलब आपको पूरी अच्छी तरह मैं अंडरस्टैंड करा सकूं, जिससे अब आपको ना पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन आप ये यहाँ से देखो कि वैक्स ना गलना शुरू कर दिया है, यानी अब ये लिक्विड फॉर्म में आने लगा है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो ये इतना गल चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अब मैं इसको ना आपको अब इसको मैं बुझाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ठीक है, अब आप ये देखो, जब मैंने ये लाया था तो ये बिल्कुल सीधा था, लेकिन अब ये ऐसा हो गया। अब ये जो इसकी जो सॉलिड फॉर्म ऊपर की थी वो चेंज हो गई है। ठीक है, तो बस यही था हमारा, जो मैंने आपको प्रैक्टिकल इसमें दिखाना था, जो कि मैंने दिखा दिया है। अब हम वापस आ जाते हैं अपने यहाँ पे, यहाँ पे, जो कि हम यहाँ पे थे, हमने ये कर लिया। आफ्टर सम टाइम जब उसको हीट देते हैं तो वो लिक्विड में आता है, और जब वो नीचे गिरता है, ठंडा होता है, फिर वापस वो अपने सॉलिड स्टेज में आ जाता है। चूज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है सॉलिड लिक्विड गैसेस हैव ए फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। अब आप मुझे बताओ कि किसकी फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम है, किसकी है, सॉलिड की है। वेरी गुड। सॉलिड लिक्विड गैसेस टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कीप्ड। अब सॉलिड लिक्विड गैस कौन किस कंटेनर का शेप लेता है, वाटर लेता है। ठीक है, और गैस भी लेता है, जिसमें आप उसको दबा के डाल दोगे ना,
उसमें वो उसकी शेप ले लेगा, लेकिन आपको सारी जगह तो इसको सील रखना पड़ेगा। लेकिन अगर लिक्विड को अगर आप किसी बॉटल, किसी ढक्कन, किसी में भी रखते हो, वो उसकी शेप में रहता है, तो हम इसको वाटर कह सकते हैं। गैसेज हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम, ए फिक्स्ड शेप, नो शेप। तो गैस की कोई अपनी शेप नहीं होती, उसको अगर आप छोड़ दोगे ना तो वो उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा। आइस चेंज टू ए लिक्विड वाटर ऑन ए। ओके एवरीवन, तो अभी हमने ये क्वेश्चन आंसर किए थे। अब यहाँ पे आ जाएंगे। डिसॉल्विंग सॉल्ट इन ए वाटर, वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व करना, डिसॉल्व मतलब मिलाना। सो टेक ए बिकर, मतलब एक बिकर लो, हाफ फिल विद ए वाटर, हाफ उसको भरो पानी से। पुट सम शुगर इन टू इट एंड स्टेयर वेल, मतलब उसमें शुगर डालो। कैन यू सी द शुगर नाउ, क्या अब आपको शुगर दिखता है? नहीं। जब आप इसको डिसॉल्व कर देते हो, मिक्स कर देते हो, ऐसे 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 कर देते हो तो नहीं दिखता है। दिस इज़ बिकॉज द शुगर हैज़ डिसॉल्व इन द वाटर, वाटर में शुगर डिसॉल्व हो गया। द लिक्विड इज़ नाउ इज़ ए शुगर सॉल्यूशन, अब हमारा ये सोल्यूशन निकला है, लेकिन ये शुगर सोल्यूशन, ठीक है, वैसे हम इसको सोल्यूशन ही बोलेंगे। इन दिस सोल्यूशन शुगर इज़ द सॉल्ट, सॉल्यूट, ठीक है, जो शुगर है वो सॉल्यूट है। एंड द वाटर, जो वाटर में डाल के मिक्स करते हैं उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। बिकॉज शुगर डिसॉल्व easily in water we say that the sugar is soluble, ठीक है, soluble in a water। तो यहाँ पर हम ये प्रैक्टिकल ज़रूर करेंगे, वीडियो के एंड में मैं आपको दिखा दूँगी। शुगर सोल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है, और जो स्वीट वाटर है वो हमारा सल्यूशन है। ए सॉल्ट मतलब जो सॉलिड होता है, सॉलिड दैट डिसॉल्व इन ए लिक्विड, जो हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं। ए लिक्विड इन विच ए डिसॉल्व सॉलिड डिसॉल्व, मतलब वो लिक्विड जो सॉलिड को डिसॉल्व कर लेता है। और द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट टुगेदर, जब ये दोनों साथ में होते हैं इसको हम सोल्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ आ जाओ। what happened when sugar dissolve in a water, sorry when we put sugar in a water, its जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं वाटर के, मतलब उसके जो स्पेस होते हैं वो शुगर लेने लग जाता है, मतलब अपना जो पार्टिकल वो छोड़ता है, वो शुगर ने अपना पार्टिकल छोड़ा, वाटर में जो स्पेस रहता है उसमें वो अपनी जगह बना लेता है। तो दे ऑक्यूपाई स्पेस इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। दिस इज़ वाई शुगर सीम्स टू द मतलब डिसपेयर, गायब हो जाता है। व्हेन इट डिसॉल्व इन ए वाटर, जब हम वाटर में शुगर को मिक्स करते हैं तो गायब हो जाता है। द शुगर सोल्यूशन डज नॉट टुक ए डिफरेंस द प्योर वाटर, however it tastes sweet. Now let us compare the volume of the solvent and the solution. अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि बाद में हमारा जो सोल्यूशन निकलता है वो शुगर वाटर होता है। अब इसको कंपेयर करना है द वॉल्यूम से सॉल्वेंट को, ठीक है। अब एक्टिविटी ये दे रखी है। टेक सम वाटर इन ए बेकर एंड मार्क द वाटर, वाटर को हमें मार्क करना है आउटसाइड द बेकर, बेकर के बाहर। एंड ऐड 3 टीस्पून, मतलब 3 स्पून क्या करना है, शुगर डालना है, किसमें, वाटर में। एंड उसको फिर मिलाना है। व्हाट हैपन टू द न्यू लेवल, अब आप वाटर का लेवल देखोगे बीकर से, इट रिमाइंड द सेम, पहले वो बढ़ेगा जब आप शुगर डालोगे, लेकिन जब आप शुगर को उसमें डिसॉल्व कर दोगे तो सेम हो जाएगा। द अबव, अब यहाँ लिखा द अबव एक्टिविटी शो डैट द वॉल्यूम एंड सोल्यूशन रिमेन ऑलमोस्ट द सेम वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम पे आ जाता है एंड ऑफ द सॉल्वेंट। एंड दिस इज़ बिकॉज द शुगर डज नॉट टेक अप एनी एक्स्ट्रा स्पेस, शुगर कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता है। जब वो उसको डालते हैं, जब लिक्विड में सॉलिड जाएगा तो ऑब्वियसली उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, लेकिन जब वो उसमें मिक्स हो जाएगा उसके पार्टिकल्स और उसके पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाएंगे, उसमें जो स्पेस है वो शुगर ले लेगा, तो वो अपने वापस क्वांटिटी में आ जाता है। इट्स मॉलिक्यूल ओनली फिल ऑफ दिस, मतलब जो होता है ना स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स में वही लेते हैं, ठीक है। अब एक रिवाइज का टाइम है। मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ वेट, मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड वेट होता है उसमें। मैटर इज ए फाउंड इन ए 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ए सॉलिड सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन ए लिक्विड इज कॉल्ड सल्यूट,
द लिक्विड इन विच ए सॉलिड डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट. द सॉल्वेंट, द सल्यूट एंड द सॉल्वेंट टुगेदर फ्रॉम ए सोल्यूशन. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. अब यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर है. करना मैटर नहीं करता है, मैटर तो करता है पर हम नहीं करेंगे. बस इतना ही आज के लिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. ये हमारा था चैप्टर नंबर 5 सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस. मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको पसंद आएगा, और अगर नहीं पसंद आएगा तो फिर प्लीज़ आप पसंद करने की कोशिश करना. और मैंने अपना अच्छा बेस्ट किया है आपको समझाने का. वैसे मैं आगे से कंप्यूटर में ही पढ़ाऊँगी. इसकी PDF नहीं बनी थी इसलिए मैंने इसमें ऐसे पढ़ाया. आगे से हर चीज़ मैं आपको कंप्यूटर में ही पढ़ा के भेजूँगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. ये हमारा YouTube चैनल है स्टडी विद जस. यहाँ वीडियोस पे आके आप कोई भी वीडियो सर्च कर सकते हैं. अभी भी मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली है, आप देख सकते हैं. हार्ट के ऊपर, पाइथन मतलब